सिस्टम को दोस्तों एक ही शर्त पर आप कम सोलर पैनल पर रन अप कर सकते हैं अगर आप इंपोर्टेड सिस्टम परचेज करते हैं। दोस्तों मार्केट में इंपोर्टेड सिस्टम के रेट्स इंतहाई कम हो चुके हैं न्यू अपडेट के साथ। लेकिन दोस्तों आज एक ऐसी मोटर का रिव्यू लेकर आ रहे हैं। दोस्तों अगर आपका सिस्टम गर्म होता है या प्रेशर का मसला है या कोई और मसाइल से आप दो चार हैं तो आप इंपोर्टेड मोटर का ही इंतखाब करें। दोस्तों अगर आप इंपोर्टेड मोटर लगाते हैं तो ये इंतहाई कम सोलर पैनल पर चलती है। इसकी आज मुकम्मल प्राइस और ये कितने सोलर पैनल पर चलाया जा सकता है मुकम्मल डिटेल से आपको आगाह करते हैं। चलते हैं दोस्तों इसकी मुकम्मल डिटेल और प्राइस की जानिब, आए हमारे साथ। आज आपके लिए एक ऐसी अपडेट के साथ आ रहे हैं। टेको मोटर के रेट्स इंतहाई कम हो चुके हैं। 7.5 HP का ये सिस्टम है जो 7 एकड़ रकबे को सैराब करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों यहाँ पर वाटर लेवल की हद की बात की जाए तो 20 फीट पे वाटर लेवल है और टोटल बोरिंग 200 फीट की गई है। दोस्तों आजकल मार्केट में 7.5 HP के सिस्टम की बात की जाए तो 90,000 की ये मोटर मिल रही है जो 1750 RPM में बनाई गई है जो कि 3 फेस है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ट्यूबवेल की मोटर ना गर्म हो और ना ही प्रेशर कम करे तो आपने इम्पोर्टेड मोटर का ही इंतखाब करना है। यहाँ पर दोस्तों जो VFD इंस्टॉल किया गया ये 711 kV का है। इस वक्त ये 48 की फ्रिक्वेंसी में चल रहा है। आजकल दोस्तों जो इसकी मार्केट में प्राइस चल रही है तकरीबन 46,000 है। ये INVT का VFD है जो कि इम्पोर्टेड है। अगर आप इस तरह का परचेज करते हैं तो ये आपको अच्छा बैकअप देने की सलाहियत रखता है। ओरिजिनल VFD की पहचान यही है कि आपने PE के ऑप्शन में जाके इसके 40721 का सॉफ्टवेयर चेक करना है। अगर आपका VFD 40721 के सॉफ्टवेयर में बनाया गया है तो आपने एक ओरिजिनल VFD परचेज किया है। दोस्तों एक आम VFD की बजाय आप ओरिजिनल VFD परचेज करें ताकि आपको अच्छा बैकअप मिलता रहे। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि फीमेल सॉकेट का भी इस्तेमाल किया गया है। ये हमारी मोटर्स और सोलर की वायर हैं जो कि वायर स्ट्रक्चर की जानिब जा रही हैं। यहाँ पर दोस्तों ऑलराउंड वायर जो है अंडरग्राउंड की गई हैं और अब जा रहे हैं हम सोलर पैनल की जानिब और आपको चेक करवाते हैं कि यहाँ पर कौन से सोलर पैनल इंस्टॉल किए गए हैं और इनकी तादाद कितनी है। दोस्तों ये एक ऐसे सिस्टम है जो कि इंतहाई कम सोलर पैनल के साथ इंस्टॉल होते हैं। स्ट्रक्चर की मजबूती के लिए ज़रूरी है कि आपने दोस्तों कंक्रीट का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर कंक्रीट और ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप हमारे किसी भी ट्यूबवेल का विजिट करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इंतहाई कम सोलर पैनल के साथ ये ट्यूबवेल रन अप किया गया है। यहाँ पर 10 सोलर पैनल ऐड किए गए हैं। इनकी दोस्तों पावर की बात करें तो ये 550 वाट का एक सोलर पैनल है जो कि जे कंपनी। आजकल दोस्तों जो इसकी मार्केट में प्राइस चल रही है तकरीबन 22,000 का फी सोलर पैनल है। अगर आप 7.5 HP का सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आपने 10 सोलर पैनल के साथ चला सकते हैं। अगर आपने कोई और मोटर परचेज किया है तो उसके साथ इसका प्रेशर भी कम होगा और सोलर पैनल भी ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर दोस्तों इसके आप कंपनी भी चेक कर सकते हैं। ये लाइव हम प्रूफ के साथ आपको चेक करवा रहे हैं जो कि जे कंपनी के सोलर पैनल हैं। ऑल सोलर पैनल बाईफिशियल और डबल गिलास हैं। यहाँ पर दोस्तों जो स्ट्रक्चर ऐड किया गया है ये 12 सोलर पैनल का है और इसके टोटल वजन की बात करें तो ये 9 मन का स्ट्रक्चर है। अगर आप इस तरह का एडवांस स्ट्रक्चर बनवाना चाहते हैं तो इसकी आजकल जो मालियत है तकरीबन 1,30,000 है। सोलर पैनल की परचेजिंग के दौरान इसका QR कोड ज़रूर स्कैन कर लें और आप सोलर पैनल हमेशा डबल गिलास का यूज़ करें ताकि आपको ये अच्छा बैकअप देने की सलाहियत रखे। दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ पर डिलीवरी तकरीबन 4 इंच की है जो कि फुल प्रेशर के साथ काम कर रही है। एक दिन के सैराबी के अमल की बात की जाए तो दोस्तों ये एक दिन में 3 एकड़ सैराब करने की सलाहियत रखता है। अगर आपकी सूखी ज़मीन पड़ी है तो तकरीबन ये 1.5 एकड़ तक सैराब कर सकता है। दोस्तों ये एक बेहतरीन सेटअप है अगर आप 7 एकड़ रकबे पर इसे इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों हमेशा इंपोर्टेड मोटर का इंतखाब करें ताकि ये आपको अच्छा बैकअप देती रहे। अगर आप एक आम मोटर के साथ सोलर पैनल की तादाद जितनी भी बढ़ा लें उसका प्रेशर वही का वही रहेगा। अगर आप एक इंपोर्टेड मोटर के साथ सोलर पैनल की तादाद बढ़ाते हैं तो उसका प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। दोस्तों इस वक्त जो आप ये सिस्टम चेक कर रहे हैं ये 380 वाट पर चलने वाला है और इसको आप 400
वाट पर भी रन अप कर सकते हैं। दोस्तों हमारा फैसला तो ये है, अगर आप कोई भी ट्यूबवेल लगाना चाहते हैं तो आपने इम्पोर्टेड मोटर का ही इंतखाब करना है। उसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान में कुछ ऐसी मोटरें भी हैं जो अच्छी कारकर्दगी के हामिल हैं, जैसे टाइमैक्स और शहजाद कंपनी की मोटर है, वो भी आपको अच्छा बैकअप दे सकती है। दोस्तों अगर आप न्यू सिरे से कोई भी ट्यूबवेल लगाना चाहते हैं तो आप एक दफ़ा इम्पोर्टेड मोटर का इंतखाब करें। दोस्तों इस मोटर की ये खसूसियात है, ना ये गर्म होगी, ना प्रेशर कम करेगी, और ये आपको अच्छा बैकअप देती रहे। जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनके यहाँ अगर लोकल मोटर लगी हुई है तो आप ये नहीं कि उसको बेच दें, लेकिन आपने अगर नया ट्यूबवेल का सेटअप करना है तो एक दफ़ा इम्पोर्टेड मोटर का इंतखाब करें। दोस्तों अगर आप इसका इंतखाब करेंगे तो आपको ये अच्छा बैकअप देता रहेगा और ये कम सोलर पैनल के साथ ज़्यादा प्रेशर देगा। दोस्तों इस ट्यूबवेल की टोटल लागत की बात करें तो इसमें वीएफडी, सोलर पैनल, मोटर्स और स्ट्रक्चर ऐड किया जाए तो तकरीबन ये 5.5 लाख का सेटअप है, जो 7 एकड़ रकबे को सैराब करने की सलाहियत रखता है और बेहतरीन बैकअप आपको दे सकता है। उम्मीद है दोस्तों हमारी बताई हुई इन्फॉर्मेशन से आपको फ़ायदा हासिल होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।